अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी फ़रमान में रखे, आमीन। आज जो मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो मेरी फ्राइडे वाली वीडियो का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि अभी मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चलें आज नाश्ता करके निकलती हूँ। और आपको पता है हफ़्ते को ग्रोसरी भी करनी होती है और मेरी ये चीज़ें बाकी भी लेने वाली थी। तो मैंने कहा नाश्ता करके फिर निकलती हूँ और मैं कोशिश करूँगी अगर मैं आज कंप्लीट कर पाई ये चीज़ें तो आज आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी, नहीं तो इंशाल्लाह संडे को तो मैं ज़रूर ये वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों से। और मैं निकली थी, घर के पास ही एक मार्केट है, उसमें तकरीबन काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और सस्ती भी होती हैं। तो मुझे ज़रूरत की जो चीज़ें थी मैंने कहा पहले मैं यहाँ देखती हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ से वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाएँगी जो मुझे चाहिए। तो क्योंकि जो मैंने बाथ का शावर एरिया का वो जो दरवाज़ा तोड़ा था, पर्दा लगा हुआ था, तो वो उस अब वो मैं लगा तो नहीं खैर सकती, क्योंकि उसकी जगह मैं कोई और पर्दा लगाऊँगी या कुछ और इस तरह का करूँगी कि वो यूज़ भी हो और पानी भी बाहर ना निकले। तो मुझे यहाँ से जो चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिल रही हैं। तो मैं यहाँ से लूँगी कुछ चीज़ें, कुछ एक और पास मार्केट है वहाँ से लूँगी और मैं आप लोगों से वीडियो भी शेयर करूँगी, क्योंकि आज हफ़्ता है और ग्रोसरी भी करनी है। तो आज मेरा दिन काफ़ी बिज़ी है। मुझे लग रहा है कि आज मैं सारा नहीं कर पाऊँगी। इंशाल्लाह संडे को तो मैं ज़रूर आप लोगों से ये वीडियो कंप्लीट करके शेयर करूँगी कि मैंने बात कंप्लीट कर लिया है कि नहीं। तो यहाँ से मुझे दूसरी चीज़ें भी लेनी थी, शैम्पू वगैरह, तो मैंने कहा चलें अब मेरा टाइम बचेगा तो मैं यहाँ से आई तो हूँ तो मैं दूसरी चीज़ें भी ले लूँ। तो आदत से मजबूर मेकअप पे फिर रुक गई। तो मुझे लिप लाइनर अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा चलें अपने लिए भी कुछ ले लेती हूँ। तो कैसे हो सकता है कि मेकअप के पास से कोई औरत गुजरे और वो कुछ ले ना। तो उसके बाद यहाँ से मुझे जर्सियाँ धोनी थी और मुझे लिक्विड चाहिए था, क्योंकि सर्फ़ से जब जर्सियाँ धोती हैं तो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं और उनकी वूल भी ख़राब हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो जर्सी हैं वो वूल का जो लिक्विड होता है उसके साथ ही धोऊँ। तो मैं आप लोगों से वो भी वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा भी था कि जर्सियाँ ऐसे वो ख़राब हो जाती हैं धुल के। तो मैं आपको बताऊँगी कि क्यों होती हैं। मुझे बात साफ़ भी करना था, क्योंकि शावर वगैरह और जो नल वगैरह हैं वो इस्तेमाल होते हैं, शैम्पू और साबुन और इस तरह के चीज़ें लगती हैं तो वो उनके ऊपर दाग लग जाते हैं। तो वो स्प्रे लूँगी, वो उनको भी साफ़ करूँगी। और मुझे सफाई करने वाले ब्रश मेरे ख़राब हुए हुए थे, क्योंकि जब उनमें बाल ऐसे लग जाते हैं तो मुझे वो उलझन देते हैं और मैं फेंक देती हूँ। तो वो भी मैंने चेंज करने थे। मैंने कहा अब एक-एक करके हर चीज़ चेंज करूँगी थोड़े दिनों में। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे किसी और मार्केट जाना था तो मैंने कहा चले मैं अब आप लोगों से साथ शेयर करती हूँ कि मैंने बात की कौन कौन सी चीज़ें ले ली हैं और कौन सी मेरी रह गई हैं। और ये आजकल की सख्त ज़रूरत है, सुबह गाड़ियों पे बर्फ़ जमी होती है। और मेरी सबसे एक मेन प्रॉब्लम है, पता नहीं आप लोगों के साथ है कि नहीं है, मेरे घर में चप्पलें नहीं टिकती। मैं इतनी चप्पलें लेके आती हूँ, आज फिर मैं 5 चप्पलें लेके आई हूँ, क्योंकि अब सर्दी हो गई है, नंगे पाँव वैसे पाँव नहीं रखा जाता। तो वो मैंने ली हैं और मैं अब इनको चेनें बाँधूँगी कि ये घर से बाहर ना जाएँ। तो सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब था, तो मेरा बर्तनों पे ध्यान है। तो बेटी कह रही नहीं जो आप लेने आई हो वो लो, ये चीज़ें आज आप नहीं ले सकते। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये तो मैंने है ही हैं, आज लूँ या कल लूँ। तो मैंने कहा चलें आज जो अनकम्प्लीट चीज़ें हैं वो करती हूँ और फिर कल या इसके बाद इंशाल्लाह। तो वैसे ही बर्तन देख के तो मेरे ख़्याल कोई औरत ऐसी नहीं होती कि जिसका ध्यान उधर नहीं जाता। तो मुझे यहाँ मिट्टी के बर्तन नज़र आ रहे थे और वो मुझे नहीं लेने दिए और ये भाई साहब हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये इसको हमने ले लिया हुआ है। तो मैं अब घर आके तो ये चीज़ें घर रख के फिर मैंने ग्रोसरी करने जाना है। तो हाँ जी, अब मैं करूँगी इन चीज़ों को सेट जहाँ से मैंने तोड़ी फोड़ी हैं। तो ये एक मैं पाइप लेके आई हूँ जो मैंने शावर एरिया का वो साइड तोड़ी थी, उसके आगे मैंने पर्दा लगाना है। और अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो फेस्ट करके वहाँ आ जाए। तो जो मैंने ये चीज़ ख़राब की है, ख़राब तो ख़ैर मैंने नहीं की हुई थी पहले, मैंने तो कोशिश की है इसको सही करने की।
तो मुझे लग रहा है कि वो मेरे से हो जाएगा सही, क्योंकि वो उसको थोड़ा कम ज़्यादा लंबा कर सकते हैं। तो ये पर्दा है जो उसके अंदर मैं पिरो के तो वो लगाऊंगी, ताकि पानी बाहर नहीं आए और ये जो शावर एरिया है वो यूज़ हो। तो ये इसको मैं उसके नाप के हिसाब से कितनी उसकी लेंथ है और कितनी चौड़ाई है वो उसको सेट कर रही हूँ। और ये मुझे खुशी इस वजह से हो रही है कि वो उतना हो रहा है कि हाँ जी वो उसमें फ़िट आ जाए। तो ये फ़िट उसमें हो गया है। तो अब मैं इसमें पर्दा पिरो के फिर इसको सही से टाइट कर दूँगी। और पर्दे की लेंथ थोड़ी लंबी थी, तो वो मैंने तकरीबन 4 इंच ज़्यादा है, तो वो मैंने निशान लगा के तो उसको वो काटा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं मेरी आदत है कि चीज़ों को इधर से उधर, उधर से उधर चेंज करना। थोड़ा सा थोड़े अरसे के बाद फिर कोई नई चीज़ रखना, फिर थोड़े अरसे के बाद। तो हर बंदे की अपनी आदत होती है। मुझे एक ही जगह में सालों पड़ी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती। मैं बोर हो जाती हूँ और मुझे होता है कि थोड़े महीनों के बाद, थोड़े हफ्तों के बाद चीज़ें नई नई तो चेंज तो ज़रूर करूँ। इधर उस कमरे की उधर, उधर से उधर, ऐसे मैं करती रहती हूँ। तो ये जो इसमें रिंग पिरो के तो उस पाइप में पिरो दूँगी। और मेरा शावर एरिया का वो जो टूटा हुआ हिस्सा था वो कंप्लीट हो जाएगा और वो अब टूटा नहीं रहेगा, वो नया हो जाएगा। तो ये उसमें बड़ी आसानी से रिंग पिरोए जाते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था वो। तोड़ना वाक़ई मुश्किल था, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसमें कील थे, वो एक बनाई हुई चीज़ थी। तो उसको मैंने बड़ी मुश्किल से तोड़ा और मेरे कंधे में बड़ी दर्द हो रही थी कल भी। तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है। फिर मुझे याद आया कि मैंने वो प्लास से उसको मैं खींचती रही हूँ, तो मेरे कंधे का ज़ोर लगा है। तो अब मुझे वो दर्द इस वजह से महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मेरी वो टूटी हुई चीज़ सही हो गई है। और जो मैं करना चाह रही थी वो मेरे से हो गया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने घर की एक और टूटी हुई चीज़ को सही कर लिया है। और मुझे अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ ऐसे टूटी हो या ऐसे ख़राब हुई हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको खुद से सही कर लूँ। तो मैंने आज इसको एक साइड तो इसकी मैंने सही कर ली है। और अब मैं टब का पर्दा भी चेंज करूँगी। और इसको मैं फेस्ट इस वजह से कर रही हूँ कि ये गिरे नहीं, तो मैं इसको टाइट कर रही हूँ अच्छी से। तो ये दूसरी साइड का है, तो ये भी इसके रिंग टूटे हुए हैं और वैसे भी ये कलरफुल सा था, तो मैंने कहा सेम एक जैसे कर देते हैं, अच्छे लगेंगे ज़रा। और इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन भी मैंने कहा इस तरह की कर लेते हैं, तो चेंज भी हो जाएगा और थोड़ा नयापन भी आ जाएगा। तो वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको कैसी लगी मेरी चेंजिंग कोशिश मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो चीज़ आपको थोड़ी लगे कि हाँ ये ऐसे ज़्यादा बेहतर हो सकती है, आप मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। आप अपने घर में कैसे चेंजिंग करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मुझे अच्छा लगेगा अगर मेरी कोई गलती या मेरी कोई कमी मुझे बताता है, तो मुझे सच में वाक़ई बुरा नहीं लगता। मुझे अगर चीज़ों का नहीं पता भी होता तो मैं बच्चों से भी पूछ लेती हूँ। तो ये स्प्रे है जो शावर वगैरह और नल वगैरह पे मैं को साफ़ करने के लिए लेके आई हूँ। इसको थोड़ी देर मार के छोड़ दें और फिर किसी ब्रश वगैरह से उसको साफ़ कर लें, या किसी जैसे कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, मैं उसको मार के तो शावर से पानी मार देती हूँ, बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो ये जो सरफ़ लगा होता है चीज़ों पे, या शैम्पू साबुन, तो वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये मैं स्टैंड लेके आई थी शैम्पू वगैरह रखने के लिए, और इसके नीचे स्टैंड नहीं बना हुआ, जैसे कि थोड़ा सा गैप नहीं है फ़र्श के साथ से। तो इसके नीचे मैं स्टैंड बनाऊंगी और वो फिर किसी दिन आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाया। वो हाइस ग्लू होता है, जो ग्लू होता है उसके साथ मैंने बनाया था, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और अब मैं शेयर जो करने वाली हूँ वो है वॉशिंग मशीन की सफाई, क्योंकि हम कपड़े धोते रहते हैं, उसको सालों साल चलाई जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि जो हम सर्फ़ डाल रहे हैं या हम वो लिक्विड डाल रहे हैं तो वो साइडों पे भी गिर रहा होएगा और वो साथ भी लग रहा होएगा। और उसके अंदर आप कभी उस डब्बी को बाहर निकाल के देखें, अगर आप सालों साफ वो चीज़ साफ़ नहीं करते, उसमें उल्ली लगी होती है।
और वो कपड़ों में एक तो ज़ाहिर है इन्फेक्शन भी पैदा करती होएगी, बैक्टीरिया पैदा करती होएगी, उनसे इन्फेक्शन भी होता होएगा, एलर्जी हो सकती है। और ये जो अंदर जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं, ये जब वो लिक्विड या सरफ़ ऊपर पानी के साथ लगता है और वो ज़्यादा देर लगा रहता है, तो ये फिर उसमें जम जाता है और बहुत गंदे बैक्टीरिया इसमें पैदा होते हैं। तो ये मैंने एक दफ़ा इंटरनेट पे देखा था और उसके बाद काफ़ी साल पहले ना, तो मैं तो हमेशा ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे इसको साफ़ करने का एक दफ़ा इस वजह से ख़्याल आया था, क्योंकि जब मैं इधर नई नई आई थी तो कपड़ों में से स्मेल नहीं जा रही थी। और जब मैंने इसको खोल के देखा, उसकी जो रिंग होता है, उसका दरवाज़ा, उसमें जो रबड़ होती है, उसमें भी ये वो मैल जमा हुआ था। और डब्बी में सरफ़ जम जम के वो भी ऐसे जो जहाँ से पानी अंदर आता है वो सुराख बंद हुए हुए थे और उसमें बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो मशीन ऐसी ही किसी की जब हमने घर चेंज किया तो वो लगी हुई थी वहीं ना, तो उसमें पता नहीं उन्होंने कभी साफ़ नहीं की थी। तो उसको फिर मैंने जब साफ़ किया और उसमें से वो बू भी ख़त्म हो गई और बड़ी अच्छी फ्रेश सी जब कपड़े धोने खुशबू आनी, और वो सिर्फ़ उस गंद की वजह से थी। और जब हम कपड़े धोते थे फिर भी सर्फ़ भी बार बार चेंज करते थे, लेकिन वो स्मेल नहीं जा रही थी। वो फिर जब उसको साफ़ किया फिर उसमें से जाके वो स्मेल ख़त्म हुई थी। तो साल में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर साफ़ किया करें, क्योंकि हमारे घरों में कपड़े बहुत धुलते हैं और ये एक लिक्विड होता है। ये मशीन का जो अंदरूनी हिस्सा होता है या पाइप वगैरह होते हैं, ये उसके लिए होता है। और ये रबड़ भी इससे साफ़ हो जाती है और जो अंदर उसका स्टील का एरिया होता है वो भी, और उसमें ज़ंग वगैरह भी नहीं लगता। तो ये भी साल में 2-3 दफ़ा इसको डाल के तो चला लेना चाहिए मशीन को खाली। तो एक तो मशीन की थोड़ी उम्र बढ़ जाती है, दूसरा कपड़े साफ़ सुथरे धुलते हैं और स्मेल वगैरह भी नहीं होती। तो मैं इसको ऐसे 3-4 महीने के बाद ज़रूर चलाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में वॉशिंग मशीन बहुत यूज़ होती है इस वजह से। तो ये थोड़ी सी मैं चीज़ें लेके आई थी बाथ में डेकोरेशन करने के लिए। तो ये मैंने जो शैम्पू का वो स्टैंड था उसके नीचे वो उसके साथ ग्लू के साथ ऐसे बॉल से लगा दिए, तो वो उसका थोड़ा ऊपर हो गया है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में कि मैंने कैसे बनाया था उसका नीचे स्टैंड। तो ये मैं थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज करना चाह रही थी, बाद में एक दो चीज़ें रखना चाह रही थी। तो ये मैं कुछ चीज़ें घर में थी, कुछ मैं मार्केट से लेके आई हूँ। तो क्योंकि इस तरह की रेसिपियाँ वगैरह मुझे अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलें कुछ नया और हो जाए। तो ये जी स्टैंड भी बन गया और डेकोरेशन भी हो गई। कैंडल्स वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरी चेंजिंग कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी ज़रूर बताइएगा। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मैं एक कोई और वीडियो बनाऊंगी किसी नई चेंजिंग के साथ, किसी ज़रूरी नहीं कि वो रेसिपी हो जिसकी चेंजिंग हो। वो कुछ और भी हो सकता है, वो कुछ टूटी हुई चीज़ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। मुझे चेंजिंग अच्छी लगती है। इंशाल्लाह मिलूँगी फिर नई किसी चेंजिंग के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।